बिहार में 65 लाख लोगों का वोटर लिस्ट से नाम कटा है। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको आधार कार्ड को मानना पड़ेगा, लेकिन सोचिए आज 22 तारीख है जब मैं आपसे खबर बता रहा हूं। इसका मतलब हुआ कि अब लोगों के पास सिर्फ 8 दिन है अप्लाई करने के लिए। जो लोग बिहार के हैं, जो देश के दूसरे हिस्सों में रहते हैं, वो क्या करेंगे? उनका सिग्नेचर कौन करेगा? उनका दस्तखत कौन करेगा? ये बात साफ है कि चुनाव आयोग सचमुच चोर है। या तो फिर आप 1 महीने का एक्सटेंड कीजिए। और सवाल है कि जिन लोगों का वोटर लिस्ट में नाम है और चुनाव आयोग ने काट दिया गलती से, मतलब आप फिर कल कहिएगा कि आके सारा डॉक्यूमेंट जमा कराइए। चुनाव आयोग है या ये अंग्रेज हैं, या ये मुगल हैं, या उससे भी खराब हैं? एक गरीब आदमी पूरा दिन काम करेगा या चुनाव आयोग की जिम्मेदारी थी कि वो सब लोगों का नाम ऐड करे पता कर करके। लेकिन अब ये जनता को कह रहे हैं कि नाम आपका बचेगा, ये आप तय कीजिए। अब बताइए, बिहार में दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक पढ़ा लिखा नहीं है, वो भटक रहा है। मुझे रोज फोन आ रहे हैं, हजारों कॉल्स आते हैं। जो लोग बाहर हैं उनका नाम काट दिया गया है, जो लोग गांव में रह रहे हैं उनका भी नाम काट दिया गया, उनसे डॉक्यूमेंट्स मांगे गए जो डॉक्यूमेंट्स उनके पास थे नहीं। अब कहा गया कि आधार कार्ड जमा कराइए, 8 दिन का समय है। अब लगता है चुनाव आयोग सिर्फ इसलिए नहीं है कि लोगों का वोट दे, चुनाव आयोग इसलिए है कि लोगों का वोट काट सके। ये पूरी तरह से भ्रष्ट हैं, ये सबूत आ चुका है सामने। आज तक ऐसा नहीं हुआ था। लोग अप्लाई करते थे, नए लोग अप्लाई करते थे, आ जाता था वोटर लिस्ट में नाम। सोचिए जो लोग ये ठीक उसी तरह से जैसे पहले जो जातिवादी मनुवादी थे, जो कहते थे कि वोटर लिस्ट वोट वही डालेगा जो ग्रेजुएट हो या जो पढ़ा लिखा हो। गरीब लोगों का नाम काट दिया गया। अब जाकर आधार कार्ड तो वैसे मैक्सिमम लोगों ने बनवा रखा है, लेकिन सोचिए बहुत ऐसे भी लोग होंगे जिनके पास आधार कार्ड नहीं होगा। तो क्या वो भारत के नागरिक नहीं है? दरअसल इन लोगों को पता है कि इस देश में 120 करोड़ जो दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक है, जिसमें से 40 करोड़ न पढ़ा लिखा है, न उसके पास घर है, न कोई रोजगार है। वो रोज कमाता है, रोज खाता है, और वो इस सिस्टम का हिस्सा नहीं है। शहरों में जिसको आप फुटपाथ पर देखते हैं, ऐसे हर शहर में लगभग मान लीजिए पूरे देश में 20 करोड़ लोग हैं। उसके बाद 80 करोड़ लोग ऐसे हैं इस देश में, दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक, जिनकी पहली नस्लें स्कूल जा रही थी इसलिए स्कूल बंद किया गया है, जिनके पास सर छुपाने के लिए एक जगह तो है, लेकिन उनके पास कोई बेहतर एजुकेशन, बेहतर अस्पताल, स्कूल नहीं है। वो संघर्ष कर रहे हैं सिस्टम का हिस्सा बनने के लिए। ऐसे 80 करोड़ लोग हैं जो 5 किलो राशन पर हैं। उन्हीं को ये लोग बरगला के वोट भी लेते हैं। तो 80 करोड़ और 40 करोड़ 120 करोड़ लोग दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक पहले ही लिस्ट से बाहर है। अब जो लोग बच गए, वो लोग बच गए। आपको बता दें कि 30 करोड़ लोग जो भारत के नागरिक हैं, जिनमें 15 करोड़ जनरल कैटेगरी के हैं, जिनके पास सारी सुविधाएं हैं, टीवी, अखबार, मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, सब कुछ है उनके पास। और 15 करोड़ दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक है जो किसी तरह मेहनत करके बाबा साहब के संविधान से, रिजर्वेशन से सिस्टम का हिस्सा बना है। ये उन 15 करोड़ लोगों की जिम्मेदारी है कि इस लड़ाई को लड़ा जाए, और वो बिहार में होता हुआ दिख रहा है। आज प्रधानमंत्री जो हैं वो आए बिहार, वहां लोग नहीं थे, और राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी के कार्यक्रम में जो वोट यात्रा निकल रही है, वहां लगभग 10 लाख लोग आज जुटे हैं भागलपुर में। जैसे ये कटिहार और पूर्णिया जाएगा, ये जनसैलाब बढ़ेगा। पहले से ही पता है कि दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक, पढ़ा लिखा वर्ग भी इनको वोट नहीं दे रहा है। अब तो चुनाव आयोग की पूरी विश्वसनीयता खतरे में है। सोचिए इस देश के दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों से कितनी घटिया से घटिया साजिश होती है। और ये इसलिए होता है क्योंकि इस देश में कोई ऐसा नहीं है जो ये बात कहे कि जब तक डाइवर्सिटी नहीं होगी, जब तक इस देश के हर जाति और धर्म के लोग चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक नहीं होंगे, तब तक इस देश में न्याय नहीं मिलेगा 90% लोगों को।
10% लोग 90 रोटी खा रहे हैं और 90 लोग 10 रोटी में गुजारा कर रहे हैं। यह स्थिति हो गई है। तो खैर, बिहार में राजनीतिक सामाजिक समझदारी फिर भी बहुत ज्यादा है और लोग बीजेपी का विरोध कर रहे हैं, चुनाव आयोग का विरोध कर रहे हैं। चुनाव आयोग की पूरी विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है। ये सरकार कहीं वोट बढ़ाकर कहीं वोट घटाकर, सोचिए एकाएक जितने लोगों के पास एंड्रॉयड फोन है उन सबकी सेटिंग बदल गई, डायल टोन का तरीका बदल गया, नंबर के कॉन्टैक्ट नंबर बदल गए। लोग लिख रहे हैं कि जब एक मोबाइल कंपनी अपने सॉफ्टवेयर में एंड्रॉयड जो सॉफ्टवेयर कंपनी है वो बदल सकती है बिना बताए, तो ईवीएम में छेड़छाड़ नहीं होता होगा। अब तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईवीएम से हम भरोसा नहीं है, हमको चुनाव नहीं कराएंगे। यहां तो पहले से ईवीएम है, उसके बाद भी ये वोट नहीं डालने दे रहे हैं लोगों को। एक विधानसभा में 1 लाख फर्जी वोटर पकड़ा रहे हैं। बिहार में लगभग 65 लाख लोगों का इन्होंने वोट ही उड़ा दिया। अब ये 65 लाख लोग क्या करेंगे और किनका वोट उड़ा है वो समझ लीजिए आप। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, जिस तरह की भीड़ दिख रही है इस वोटर यात्रा में, उससे साफ है कि बिहार में ये बीजेपी के लिए मुश्किल हो गया है, बैकफायर कर रहा है। बिहार में बीजेपी की मुश्किल बढ़ गई है। नीतीश कुमार का अंतिम पड़ाव है, वो तो इस बार चुनाव में खत्म ही हो जाएंगे। और जिस तरह का जनसैलाब उमड़ रहा है, दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक इस रैली में शामिल हो रहे हैं। अगर कांग्रेस ने और इंडिया गठबंधन ने पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, महादलित, अल्पसंख्यकों को जमकर टिकट दिया तो बीजेपी और जेडीयू का, एनडीए का नामलेवा नहीं बचेगा। बस टिकट बांटने में लोग गड़बड़ी न करें। जितनी जिनकी संख्या है जाति जनगणना के हिसाब से उनको उतना टिकट दें, ये लोग चुनाव जीतेंगे। क्योंकि फाइनली आपको बिहार में आपको रिप्रेजेंटेशन देना पड़ेगा, भागीदारी देनी पड़ेगी। अब ये लास्ट है। अगर आरजेडी हो, तमाम इंडिया गठबंधन के दल, अगर उन्होंने डायवर्सिटी का ध्यान रखा, क्योंकि बीजेपी वही करने जा रही है। बिहार में बीजेपी सबसे ज्यादा टिकट बंटवारे में डायवर्सिटी दिखाएगी। तो अगर ये चूक नहीं हुआ तो जिस तरह के लोगों का गुस्सा है, जिस तरह से लोग सड़क पर आ रहे हैं, दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक, इससे साफ है कि इस बार बिहार में नीतीश कुमार के दम पर भी बीजेपी नहीं बच पाएगी। लोग नाराज हैं, एकजुट हैं और चुनाव आयोग की पूरी साख खत्म हो गई है। चुनाव आयोग मिट्टी में मिल गया। ये योगेंद्र यादव के शब्द हैं। तो सोचिए, इस देश में जातिवादी, मनुवादी, चाहे वो चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस के पद पर बैठे हों, वो संविधान मानने के लिए तैयार ही नहीं है। संविधान को पालन, जो लोग संविधान से एसपी, डीएम, कलेक्टर, चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस बनते हैं, सबसे पहले वही संविधान को अंगूठा दिखाते हैं और ठेंगा दिखाते हैं। ये तो इस देश में दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक है जो संविधान को अपने सीने से लगाया हुआ है। नहीं तो इनका बस चले तो ये सबसे पहले संविधान को फाड़ के फेंक दे। तो ये सबसे बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूं कि बिहार में बड़ा जनसैलाब उमड़ रहा है। बीजेपी और नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ रही है और जो लोग भी बीजेपी गठबंधन के साथ हैं, खासकर दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक नेता, उनको समझना पड़ेगा कि आपकी नस्लें भी नहीं बचेंगी। आज आपके समाज की वोट की ताकत है तो आपको नेता बना रहे हैं, कल वो भी खत्म हो जाएगी तो जो आरएसएस मोदी का सगा नहीं है वो आपका क्या होगा। तो बिहार में तस्वीरें गवाह है, बड़ा जनसैलाब उमड़ रहा है। नरेंद्र मोदी की रैली के लिए स्कूल, कॉलेज बंद करने पड़ रहे हैं। ऐसा लगता है चुनाव आयोग के साथ साथ इस सरकार की भी विश्वसनीयता खत्म हो गई है। हाँ, सरकार के साथ तमाम संवैधानिक संस्थाएं खड़ी है और सबसे बड़ी बात, मीडिया खड़ा है। बहुजन समाज सरकार से दूर हो गया है। आपको क्या लगता है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।